हाउ डज इट कंपेयर विद द पेट्रोल इंजन, ये वाली चीज़, ठीक है, कि हम इसको पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर कैसे कर लेते हैं। तो ये एक एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज अ फ्यूल को अगर हम इस्तेमाल करेंगे और ये मोटर इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, द ओनली केमिकल प्रोड्यूस्ड इज़ वाटर विच इज़ हार्मलेस। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब अगर हम उस मोटर को इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट पे जो केमिकल बनता है वो वाटर बनता है। और वाटर माहौल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कोई गंदी चीज़ नहीं है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक तो इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हाइड्रोजन कैन बी मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर में से पानी बिजली गुजारते हैं, और बिजली गुजारने के नतीजे में हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, और पानी हमारे पास बहुत सारा है। तो इसलिए एक उसका एडवांटेज ये भी है कि भाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका ख़त्म होना पॉसिबल नहीं है। समंदर है ना, समंदर इतना बड़ा समंदर है, ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी है, तकरीबन 70% पानी है, बाकी जो है वो ड्राई लैंड है। तो पानी हमारे पास बहुत सारा मौजूद है। तो अगर हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसका फ़ायदा ये कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। अब आ जाइए पेट्रोल के एडवांटेजेस क्या है। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन आर वाइडली अवेलेबल फॉर ड्राइवर्स। अब पेट्रोल फिलिंग स्टेशन रोड के किनारे हर किलोमीटर के ऊपर एक पेट्रोल, आधे किलोमीटर के ऊपर एक पेट्रोल पंप है। तो अगर ये आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो आपको ईजिली पेट्रोल पंप्स अवेलेबल मिलते हैं, इसलिए अवेलेबल होते हैं, इसलिए एक तो फ़ायदा ये है। पेट्रोल इज़ रिलेटिवली चीप अल्दो दिस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। सेकंड चीज़ ये है कि ये रिलेटिवली सस्ता है, हाइड्रोजन फ्यूल के निस्बत ये सस्ता है, और ये ज़ाहिर है उसकी प्राइस जो है अवेलेबिलिटी के ऊपर, इन्हें सब सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर उसकी प्राइस वेरिएशन होती है उसके अंदर। कभी पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये कि नॉर्मली ये सस्ता है बनिस्बत हाइड्रोजन के। तो ये दो चीज़ें, हाइड्रोजन के फ़ायदे क्या हैं एज अ फ्यूल को अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल को अगर एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं उसके फ़ायदे क्या है। अब नुकसान दोनों पे आ जाइए, ठीक है। हाइड्रोजन इज़ अ गैस, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एंड मेक इट प्रैक्टिकल टू यूज मस्ट बी स्टोर्ड एज अ लिक्विड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई कि हाइड्रोजन गैस है, और अगर आप उसको अपने टैंक के अंदर, अपने कार के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, गाड़ी के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो गैस तो ज़ाहिर है गैस के तो कोई वो नहीं, तो आपको थोड़ा सा उस पर अंडर प्रेशर रख के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है। तो एक तो ये चीज़ है कि हाइड्रोजन गैस है, उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा, नंबर एक चीज़। हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन आर नॉट येट वाइडली अवेलेबल, ज़ाहिर है, वेयर इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। तो एक हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं का दुक्का कहीं दूर दराज कहीं नज़र आ जाएगा, अदरवाइज़ ये अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल पंप्स हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह से हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है। Most hydrogen is obtained from the fossil fuels, and where it is obtained by electrolysis. The electricity is mostly from power stations that burn fossil fuels. These are linked to pollution in climate change. अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलिसिस हम किस तरीके से करते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। यानी आपके पास ये सपोज करिए आपके पास वाटर है, ठीक है ना, इसके अंदर आपके पास ये जो है ये वाटर इसके अंदर पड़ा हुआ है सपोज करें, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना होता है, ये वाटर है और इसके अंदर आप ये कर लेते हैं कि आप इसके अंदर एक वो लगा देते हैं, यानी कैथोड एनोड लगा देते हैं, उसमें से फिर बिजली गुजारते हैं, ठीक है, बिजली गुजारते हैं। इस तरीके से ये ज़ाहिर है ये बिजली आपको चाहिए होती है इस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं, H2 और O2 ये दोनों चीज़ें बनती है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर ये प्रोसेस करते हैं तो हमें बिजली चाहिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए।
बिजली कहाँ से बनती है? बिजली फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बनती है, यानी पेट्रोल डीजल खर्च करके आप जनरेटर टरबाइन चलाते हैं। वो पेट्रोल डीजल जब आप यूज़ करेंगे तो उससे जहरीली गैसें जो है माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जाके फैलेगी, तो एक पोल्यूशन प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, हवा के अंदर पोल्यूशन प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये वाला आपके पास है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज ऑफ पेट्रोल क्या है? द बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन इंजन प्रोड्यूसेस हार्मफुल सब्सटेंसेज। कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है, डेडली कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो अनबर्न वोलेटाइल गैसेस फ्रॉम द पेट्रोल है, इन्हें ऐसी गैसेज हैं जो कि बर्न नहीं होती और वो जाके हवा के अंदर शामिल हो जाती हैं। पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑयल, अ लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पेट्रोल हम कहाँ से हासिल करते हैं? ऑयल से। ये ऑयल कहाँ से मिलता है? ज़मीन से निकलता है। ज़मीन के अंदर बिलियन ऑफ ईयर्स का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये बना हुआ है, जो कि बहुत जल्दी से ख़त्म होने वाला है। और उसके बनने के लिए फिर अगेन आपको मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए, मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए। तो जब एक दफ़े ख़त्म हो जाएगा तो फिर समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि ख़त्म हो गया। बनने के लिए फिर ज़ाहिर है बहुत सारे एनिमल्स मरने चाहिए, बहुत सारे जो प्लांट्स है वो मर जाते हैं, और उसके बाद वो दबते हैं ज़मीन के अंदर और फिर ये क्रूड ऑयल बनता है, ठीक है। तो इसके लिए मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए, जबकि इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से इसका इस्तेमाल होता है, और उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए होती है। तो एक उसका नुकसान ये है कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो ये उनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल के तौर पे अगर हम यूज़ करेंगे तो ये महंगा होगा। इसलिए महंगा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल होती है हाइड्रोजन बनाने के लिए वो ज़्यादा महंगी है बनिस्बत पेट्रोल के, ठीक है। पेट्रोल तो आप निकालते हैं, मशीनरी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़मीन के अंदर पहले से मौजूद है, तो इतना महंगा नहीं है जितना आप पहले। आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन निकालने के लिए पानी के इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, बहुत सारी बिजली इस्तेमाल होती है। उस बिजली को यूज़ करने के लिए भी आपको फिर मतलब पेट्रोल और डीजल वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें जो है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे ये एक्सप्लेन की हुई है, मजीद इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। इसके क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। In what ways the reaction that take place in the hydrogen oxygen fuel cell similar to the reaction when hydrogen burn in air है? तो जाहिर है हाइड्रोजन बर्न इन एयर है तो उसमें भी वाटर पैदा होता है। हाइड्रोजन बर्न इन एयर क्या होता है? इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, आपने बर्न इन एयर करने का मतलब ये है कि आपने ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कराया और आपके पास वाटर बन गया, ठीक है। ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास पानी बनना है, पता नहीं क्यों मिसिंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से पानी बन जाता है, ठीक है। तो एक तो ये दोनों सेम ही है। डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर, गिव एज मेनी एज यू कैन। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी सिमिलरिटी ये है, लेकिन जो डिससिमिलरिटी है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप टैंक के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है। आप प्रॉपर कैथोड और एनोड को यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इससे आप हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इससे करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो दोबारा हाइड्रोजन को इधर मिल जाते हैं, तो हाइड्रोजन आपके पास। तो यहाँ पे हवा में तो सिर्फ ये वाला प्रोसेस होता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और H2O बनता है, इस तरीके से ये वाला प्रोसेस होता है। जबकि हवा में ये प्रोसेस नहीं होता कि एनोड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर वो दोबारा जाके कैथोड पे हाइड्रोजन आयन को वापस वो इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस उसके अंदर नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। अगर आप इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अगर हवा में उसको बर्न करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो दो ये चीज़ें होती है। दूसरी बात ये कि अच्छा इस दौरान हीट एनर्जी भी पैदा होती है, ठीक है। ये वाली इसके अंदर हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी तो इसमें भी पैदा होती है, अगर आप बर्न करेंगे तो उसमें भी पैदा होती है। तो इन दोनों में फ़र्क ही आ रहा है, ठीक है। ओके, द रिएक्शन इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हैज़ ओनली वन केमिकल प्रोडक्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हैज़ ओनली वन केमिकल प्रोडक्ट जो कि वाटर है। Is this product harmful? Explain. No, water is not harmful for the
एनवायरनमेंट, बल्कि इट इज़ यूजफुल फॉर द एनवायरनमेंट। पानी से बारिश होती है, बारिश पौधों को मिलता है, बारिश से पानी मिलता है पौधों को, जंगलात को, इंसानों को, जानवरों को, और इस तरह ज़ाहिर है पानी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, तो ये इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, हार्मफुल नहीं है। ये वन यूज़ फॉर द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये वन यूज़ फॉर द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स है। इससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं और बिजली से फिर आप किसी मोटर को चला सकते हैं। तो एक तो ये वाला है। दूसरा यूज़ आप गाड़ी उससे चला सकते हैं, दूसरा यूज़, बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल टू द एनवायरनमेंट कंपेयर्ड विद द पेट्रोल इंजन? तो भाई ज़ाहिर है इससे सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। जबकि पेट्रोल और डीजल से तो कार्बन मोनोऑक्साइड डेडली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और बहुत सारे, तो ये चीज़ें सारी के सारी नुकसानदेह हैं हवा के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए। तो पेट्रोल इंजन के निस्बत जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देयर इज़ वेरी लिटिल हाइड्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, इट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, गिव रीज़न वाई वाटर वुड बी अ बेटर सोर्स देन फॉसिल फ्यूल्स फॉर हाइड्रोजन। भाई सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन का एक जहन में रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन एक लाइट गैस है। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था। ये हाइड्रोजन आपके पास ये न्यूक्लियस है और इसका एक ही शेल है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। उस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, ठीक है। अब ये छोटा सा एक, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। अगर आप ड्यूट्रियम ले ले तो उसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी और एक प्रोटॉन है, और ट्रिटियम ले तो दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन हो जाएगा। तो साइज इसका बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत लाइट गैस है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर से स्पेस के अंदर निकल जाती है। फिज़ा में एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैस की मकदार कम इसलिए है कि चूँकि इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये स्पेस से, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ का है ना, उससे स्केप कर लेती है, स्पेस के अंदर चली जाती है, तो हमें नहीं मिलती, जाके स्पेस के अंदर निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। हमारी हवा जो है ना उसके अंदर हाइड्रोजन गैस की मकदार बहुत ज़्यादा कम इस वजह से है कि ये स्पेस के अंदर स्केप कर देती है। अच्छा, अब ये मौजूद है बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में, वो पानी के अंदर है। इसके अलावा बाकी बहुत सारे उसके जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर हाइड्रोजन है। इसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे मीथेन के अंदर CH4 है, उसके अंदर इथेन, मीथेन, प्रोपेन, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन की मौजूदगी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आज़ादाना तौर पे ये हाइड्रोजन बिल्कुल प्योर हालत में आपको नहीं मिलती। इसकी वजह है कि लाइट होने की वजह से इसके इस ग्रेविटेशनल फील्ड से या एटमॉस्फेयर से स्पेस के अंदर स्केप कर लेती है, ठीक है। तो एक तो अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल्स? ओके, लिटिल हाइड्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, इट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपाउंड, गिव रीजन व्हाई वाटर, क्योंकि प्लेंटी ऑफ ये वाटर हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारा पानी अवेलेबल है। तो फॉसिल फ्यूल्स के निस्बत ये बहुत अच्छा सोर्स है अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे बनिस्बत पेट्रोल के, इसलिए कि फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि गिव रीज़न वाई वाटर वुड बी अ बेटर सोर्स देन फॉसिल फ्यूल्स फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के निस्बत वाटर जो है ज़्यादा बेटर सोर्स है। फॉसिल फ्यूल्स में ज़ाहिर है उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जो वाटर है प्लेंटी मौजूद है, बहुत सारा ख़त्म भी नहीं होगा, फॉसिल फ्यूल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ये कि फॉसिल फ्यूल से जहरीली गैसें बनती हैं, जबकि हाइड्रोजन से जहरीली गैसें नहीं बनती, सिर्फ वाटर वापस बन जाता है, ठीक है। तो एक तो चीज़। नेम द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं उसको, ठीक है। पानी से हाइड्रोजन को निकाल लेने को प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पानी में से बिजली गुजार दी जाती है, इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी बनती है जो कि गैस है और ऑक्सीजन गैस बनती है, ये दोनों चीज़ें बनती है इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो गया, सही है।